तो ये थी हमारे कुछ स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुनहगार यासिन मलिक को फांसी होगी या उम्र कैद, एनआईए कोर्ट कुछ देर में सुनाएगी फैसला। आरसीपी सिंह ने राज्यसभा टिकट पर पहली बार खोला मुंह, नीतीश कुमार पर भी खुलकर बोले। सपा से राज्यसभा जाएंगे कपिल सिब्बल, कांग्रेस से इस्तीफा देने की बताई ये वजह। सैफई के लिए पैसा कहां से लाते थे, केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर विधानसभा में भड़के अखिलेश यादव। बेंगलुरु में मस्जिद के नीचे मिला मंदिर, इलाके में धारा 144। मेरा एक छोटा सा राज है, टेक्सास के हत्यारे ने इंस्टाग्राम पर लड़की से की थी ये बात। आसानी से फैलता नहीं, वैक्सीन मौजूद है, समझे क्यों कोरोना जैसी महामारी नहीं बनेगी मंकी पॉक्स। आईसीआईसीआई के बाद एचडीएफसी वालों की बल्ले बल्ले, बैंक का फैसला सुन लोग बोले दिल जीत लिया। दीपिका पादुकोण की ड्रेस ने किया उनका बुरा हाल। हार्दिक पांड्या ने महेंद्र सिंह धोनी के लिए दिया दिल जीतने वाला बयान, बोले वह मेरे परिवार जैसे हैं। दिल्ली की एक विशेष अदालत आतंकी फंडिंग के मामले में दोषी करार जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अलगाववादी नेता यासिन मलिक को कुछ देर में सजा सुनाएगी। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने यासिन को 19 मई को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत सभी आरोपों का दोषी ठहराया था। यासिन मलिक के केस की सुनवाई के चलते पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। जनता दल यूनाइटेड की ओर से केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह को दोबारा राज्यसभा भेजे जाने पर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वजह है कि इस मामले पर जदयू का कोई नेता खुलकर बोलने को तैयार नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तक इस सवाल का जवाब लगातार टालते जा रहे हैं। खुद आरसीपी भी इस मामले पर बात नहीं कर रहे थे। इसके कारण तमाम अफवाहें उड़ने लगी, तो अब जाकर आरसीपी को अपना मुंह खोलना ही पड़ा। आरसीपी सिंह ने कहा कि वे 31 मई से पहले राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके संबंध अटूट हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने आज खुलासा किया है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कपिल सिब्बल ने बताया कि मैंने 16 मई को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सिब्बल ने कहा कि संसद में एक स्वतंत्र आवाज होना महत्वपूर्ण है। अगर एक स्वतंत्र आवाज बोलती है तो लोग मानेंगे कि यह किसी राजनीतिक दल से नहीं है। यूपी विधानसभा में बुधवार को जोरदार हंगामा हुआ। बजट सत्र के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भड़क गए। सपा के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछली सरकार में सैफई के विकास के लिए पैसा कहां से लाते थे, क्या विकास के लिए पैसा पिताजी से लाए थे। इस पर गुस्साए अखिलेश ने तल्ख तेवर में जवाब दिया कि हम नहीं लाए थे, क्या तुम लेकर आए थे। आगे कहा कि केशव मौर्य दूसरों की चिंता करते रहें, इसलिए अपना चुनाव हार गए। इस घमासान के बाद सीएम योगी ने जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि सदन में अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल सही नहीं है।
कर्नाटक के मंगलुरु के बाहरी इलाके गुरुप्रा तालुका में एक पुरानी मस्जिद की मरम्मत के दौरान मलबा हटाए जाने पर मंदिर जैसा वास्तुशिल्प डिजाइन मिलने पर इलाके में तनाव बढ़ गया है। मिली जानकारी के मुताबिक यहां मलाली मार्केट में चर्चित मलाली जुमा मस्जिद के आसपास मरम्मत का काम चल रहा था और इसी दौरान जब मलबा हटाया जा रहा था तो मस्जिद के नीचे मंदिर जैसी वस्तु डिजाइन के अवशेष मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन ने गुरुवार तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने विवादित स्थल के 500 मीटर के क्षेत्र में 24 मई की सुबह 8 बजे से 26 मई की सुबह तक धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान जुमा मस्जिद इलाके में भीड़ जमा होने पर रोक लगाई गई है। क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अठारह साल के सल्वाडोर रामोस ने अमेरिका के टेक्सास के छोटे बच्चे के स्कूल में गोलीबारी करने से कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर एक मैसेज डाला था जिसमें लिखा था, मैं करने जा रहा हूं। एक लड़की को कथित तौर पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से मैसेज करते हुए रामोस ने यह भी कहा, मेरे पास एक छोटा सा राज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। उसने साथ ही में मुंह ढकने वाले स्माइली का इमोजी भी भेजा। आखिरी बार उसने सुबह 9:16 पर मैसेज किया था। सुबह 11:32 पर वो उलवादे में रॉब एलिमेंट्री स्कूल में छोटे बच्चों पर गोलियां बरसा रहा था। कम से कम 20 देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आ चुके हैं। इस वायरस ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों को संक्रमित किया है। ज्यादातर यूरोप के देश इससे ज्यादा प्रभावित हैं। दुनिया पहले से ही कोरोना वायरस से जूझ रही है। ऐसे में क्या मंकी पॉक्स अगली महामारी के रूप में चुनौती बनकर आया है? अभी केसेस उतने ज्यादा नहीं है, मगर मध्य और पश्चिम अफ्रीका के बाहर फैले संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि फिलहाल मंकी पॉक्स के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण की जरूरत नहीं है। हालांकि उसने यह भी बीमारी समलैंगिकों के बीच फैलने की आशंका जताई है। स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स की तरह मंकी पॉक्स है। इसका बंदर से कोई सीधा संबंध नहीं है। चूंकि एक बार बंदर के बीच यह बीमारी फैली थी, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई के बाद अब एचडीएफसी बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को खुशखबरी दी है। आईसीआईसीआई ने पिछले दिनों फिक्स्ड डिपॉजिट की दर में इजाफा किया था। अब एचडीएफसी बैंक ने रैंकिंग डिपॉजिट पर ब्याज बढ़ा दिया है। बैंक ने बढ़ाए गए रेट को 17 मई 2022 से लागू कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक की तरफ से किया गया यह बदलाव 27 महीने से लेकर 120 महीने की आरडी पर लागू किया गया है। बैंक 6 महीने की आरडी पर 3.50% के हिसाब से ब्याज देना जारी रखेगा। बैंक की तरफ से 27 महीने से 36 महीने में मैच्योर होने वाली आरडी पर ब्याज दर 5.20% से ज्यादा बढ़ाकर 5.40% कर दी गई है। वहीं 39 से 60 महीने में मैच्योर होने वाली आरडी पर ब्याज दर 5.45% से बढ़ाकर 5.60% कर दी गई है। 90 से 120 महीने की आरडी पर इंटरेस्ट रेट पहले 5.60% था, लेकिन अब इसमें 15 आधार अंक का इजाफा कर 5.75% कर दिया गया है। दीपिका पादुकोण इन दिनों कांस फिल्म फेस्टिवल में हैं और लगातार उनकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। उनकी कमाल की ड्रेसेस भी चर्चा में है। लेकिन बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी डिजाइनर ड्रेस से जूझती नजर आ रही है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अपनी ड्रेस को संभालते हुए उनकी सांस तक फूल गई और वो बहुत ही
हार्दिक पांड्या को जब गुजरात टाइटंस का कप्तान बनाया गया था तब कई क्रिकेट पंडितों ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन उन्होंने फ्रंट से टीम को लीड किया और फाइनल तक पहुंचा दिया। आईपीएल 2022 में हार्दिक की कप्तानी में गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहा और सबसे पहले प्लेऑफ और फिर फाइनल का टिकट भी कटाया। हार्दिक की कप्तानी की तुलना महेंद्र सिंह धोनी से भी की जाने लगी है। जीत पर जरूरत से ज्यादा खुश नहीं होना और हार पर एकदम निराशा ना नजर आना, ये कुछ ऐसी क्वालिटी है जो धोनी में भी नजर आती रही है। हार्दिक ने फाइनल में पहुंचने के बाद धोनी की जमकर तारीफ की है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।